इवन शरीर में अगर कोई बात हो रही है, शरीर स्वस्थ नहीं है, उस शरीर को देखो, परमात्मा को याद करो और कहो ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है। हर चीज जो होती है वो मेरे कल्याण के लिए होती है। मैं कल्याणकारी समय में चल रही हूँ। ओके, किस किस को कोई बात दिखाई दे दी? किस किस को इसको कोई बात अपनी याद आई है करके? अब देखो, बात तो जो है वो है, और वो बात आई हुई है, चाहे शरीर में बीमारी है या बाहर कोई प्रॉब्लम है, बात तो आई है। बात नीचे की ऊर्जा पर है, लेकिन अगर हम खुद मन की स्थिति में भी नीचे चले जाएंगे तो वो बात और बड़ी संकट बन जाएगी। बात के ऊपर मन से पहले जीत पानी होती है। इसीलिए बचपन से सीखा था, मन जीते, क्या है आगे की लाइन? मन जीते जग जीते होता है। रिपीट करेंगे, सभी दोहराएंगे, मन जीते जग जीते होता है। तो जिसने मन को जीत लिया वो जग को जीत लेगा। मतलब यहाँ जीत गए तो यहाँ तो जीत ही जाएंगे, और जो यहाँ हारेगा, फिर से रखो, हाथ इधर रखो, यहाँ जीता तो यहाँ जीतेंगे, ये सिद्धांत है। मन जीते जग जीते होगा। जो मन से हारेगा वो बाहर तो वैसे ही हार जाएगा। तो बात आई, जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, अचानक से कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा सोचेंगे तो हम मन से हारेंगे। जब हम मन से हारेंगे उसका असर हमारे शरीर पर भी बीमारी के रूप में आने लग जाएगा। फिर घर का वायुमंडल उसी चिंता में फैल जाएगा। पहले संकल्प में मन पर जीत पानी है और उसी जीत से जग पर जीत पानी है। तो यहाँ से आई प्रॉब्लम, यहाँ से आई मुश्किल, यहाँ से आई संकट, और यहाँ से हमने पहला वार कर दिया। हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है, हमारे मन की स्थिति किधर चली जाएगी? हाथ करो, मन की स्थिति किधर चली जाएगी? ऊपर। अगर मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, मन की स्थिति कहाँ चली गई? नीचे। हर परिस्थिति में याद रखना, पहले प्रॉब्लम को नहीं, पहले खुद को ठीक करना है। पहले खुद को यहाँ लेकर आओ, जग अपने आप ऊपर आ जाएगा। पहले मन को लेकर आना है। तो क्या कहनी है पहले महावाक्य? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब अपने जीवन को देखें मुड़ के, किस किस के जीवन में ये अनुभव है कि कभी कोई बात आई थी, हमें उस समय लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसा किस किस के जीवन में अनुभव है? थोड़ा हाथ उठा के रखना, एक सेकंड उठा के रखना, सब उठा के रखना जिसने भी हाथ। अब एक सेकंड मुड़ के भी देख लो कि कितने लोगों के हाथ उठे हुए हैं। चारों तरफ मुड़ के देखो, सभी। क्या इतना अनुभव काफी नहीं है? ये नहीं कि 5, 10, 50 ने हाथ उठाया। फिर से उठाओ, कितने लोगों ने हाथ उठाया? ओहो, देखो, जब बात आई तब लगा कि बात ठीक नहीं थी, और कुछ समय के बाद कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन वो कुछ समय के बाद कहा, लेकिन तब तक मन अच्छा नहीं रहा। तो एक अनुभव से सीख लें कि जब मन ठीक नहीं रहा तो भी बात ठीक हो गई, अगर मन ठीक रहता तो बात तो कितनी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती। इसलिए आज से पक्का करें कि जो हुआ, जो हो रहा है, हर सीन मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। कोई भी आके बोले ना आपके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बोलो कल्याण के अलावा हमारे साथ और कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन शरीर में अगर बीमारी आई है वो भी कल्याणकारी है। वो मुझे एक नई जीवन शैली सिखा देती है, नहीं तो मैं अभी तक अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख रही थी। हर चीज़ में कल्याण। ऐसे नहीं लिखा हुआ वो गीता सार कि जो हुआ, क्या लिखा होता है उसमें? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है
अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा। और हम सारा दिन क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, अब आगे क्या होगा, फिर लिखा क्यों उधर कि जो हुआ अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा। जो लिखा है उसको बार बार पढ़ते जाओ और पढ़ पढ़ के उसको आपके मन के सोचने का गाना बना दो। तो दोहराइए एक बार, कोई भी बात आई तो क्या बोलना है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे ये बात अच्छा है, कहो ये मेरे कल्याण के लिए आई है। वो बात घूम जाएगी हमारा कल्याण करने के लिए। और सबसे ज़रूरी है, पहले मेरे मन की स्थिति का कल्याण रहेगा, मेरे तन के स्वास्थ्य का कल्याण रहेगा, बात तो अपने आप बदल ही जाएगी। तो हम चिंता से निश्चिंत होने लग गए, चिंता नहीं रखेंगे, निश्चिंत। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं, कहते कुछ हो ना हो, चाहे पॉकेट खाली हो चाहे घर खाली हो, आपको बेफिक्र बादशाह बनना है। क्या बनना है, दोहराए, क्या बनना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह मतलब कहाँ का बादशाह है वो बेफिक्र बादशाह, हाँ, यहाँ कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह बनना है। और जैसे ही हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं, हमारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। एक ऐसे युग में रहते हुए जहाँ लोगों को सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी कोई ना कोई फिक्र लगती रहती है, क्योंकि फिक्र करने की आदत पड़ गई है ना, चिंता करने की आदत पड़ गई है। और कोई चिंता नहीं तो बैठ के कहेंगे आगे क्या होगा, अरे आगे का क्यों सोच रहे हैं, आज सब ठीक चल रहा है ना, हाँ लेकिन आगे का क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ चिंता करने की आदत पड़ जाती है। ये संस्कार हमारे अंदर के गाने होते हैं जो वही गाना ढूंढते रहते हैं। तो पहले हम शिकायत से गए शुक्रिया पर, दूसरा हम चिंता से गए निश्चिंत बेफिक्र की स्थिति पर। रेडी? तीसरा, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे सारा दिन। कोई कुछ कहेगा, कुछ करेगा, कोई कैसे व्यवहार कहेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई सुलटा बोलेगा, कोई गलत कर्म करेगा, कोई धोखा देगा, कोई हमारा नुकसान करेगा। सारा दिन इतने तरह के लोगों से मिलना है, और कुछ नहीं तो किसी के संस्कार ही बड़े अजीब से अलग से होंगे, हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते होंगे। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी सारा दिन की सबसे ज़्यादा शक्ति घटाने वाला कारण है। जितना हम उनके संस्कार का चिंतन करते हैं, जितना हम उनके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, उतना यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है, कम कम कम। ये फूल देखो इस टेबल पे जो पड़े हैं, सबको दिखाई दे रहे फूल जो टेबल पे पड़े, सबको दिखाई दे रहे है ना। ये 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े थे, उंगली रखो, फूल कहाँ पड़े थे 2 घंटे से, कहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। किसी ने सोचा इस फूलों के बारे में 2 घंटे से, किसी ने नहीं। तो फूल कहाँ थे, यहाँ पड़े हैं। अब आप इस फूल के बारे में सोचना शुरू करो, ये लाल हैं, ये सुंदर हैं, ये सुंदर नहीं हैं, ये सूखे हुए हैं या खिले हुए हैं, कुछ भी आप सोचना शुरू करो। जैसे आपने सोचना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ है, अब उंगली रखो, जैसे आपने सोचना शुरू किया अब वो फूल कहाँ है, अब वो यहाँ है। अभी तक कहाँ थे, अभी तक वहाँ थे, अब कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं इन फूलों के बारे में जैसा सोचूंगी वैसे मेरे यहाँ की स्थिति बनती जाएगी। तो अगर मैंने सिर्फ इतना सोचना शुरू किया, क्या बेकार फूल है, ये कोई रंग है, कैसे वाले फूल है, पत्ते ज़्यादा है फूल कम है, बस 4 संकल्प कर लिए। अब वो 4 संकल्प ने 4 दाग लगा दिए। कहाँ लगा दिए 4 दाग, कहाँ लगा दिए 4 दाग, यहाँ। और जब सोच सोच के 4 दाग लग जाते हैं ना, फिर वो सोच तक नहीं रहते। फिर आप अपने जो आपके साथ में बैठा होगा ना, उसको मुड़ के बोलोगे वो फूल देखे कैसे फूल है, ऐसे कोई फूल होते हैं क्या, क्योंकि वो यहाँ तक दाग नहीं रहता है। वो यहाँ था, हमने उस दाग को पहले यहाँ रखा, फिर उसको वाणी में लाया और दूसरे के भी मन चित पर रख दिया, फिर दूसरे ने उस पर हमको कुछ सुनाया,
हाँ बिल्कुल मुरझाए हुए, ये तो अभी 2 घंटे में ख़त्म होने वाले हैं। ओ मैंने 2 दाग और अपने पर रख लिए। और ये सब हम किसके दाग रख रहे थे? दूसरों के। अपने घर में मैल काफ़ी है, हम तो दूसरों के घर का कूड़ा उठाकर अपने घर लेकर आ रहे हैं हर रोज़। परमात्मा कहते हैं दूसरों के घर का कूड़ा नहीं उठाकर लेकर आना अपने घर पर, अपने घर की सफाई बहुत करनी है। तो दूसरों के घर का कूड़ा मतलब दूसरे की कोई कमज़ोरी, दूसरे की कोई मुश्किल, उसको यहाँ पर पकड़ के दोहराना नहीं है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कौन कौन कर लेता है सारा दिन में कुछ कुछ बार ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ जो देखो जो सबसे ज़रूरी है, जैसे ही हमने वहाँ से ये सोचना शुरू किया ये फूल तो बेकार है, ये फूल तो मुरझाए हुए हैं, ये फूल तो सूखने वाले हैं, ये फूल तो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे हमने ये सोचना शुरू किया, हम सब की ऊर्जा उस फूलों तक आएगी और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? वो जल्दी मुरझाने लग जाएंगे। फूल दिख गए, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें क्या संकल्प करना है? फूल कैसे हैं? अब ये आपने बताना है। फूल दिख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा संकल्प देना है फूलों को? फूल कैसे हैं? अच्छे से बोलो। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोलेंगे? ये फूल कितने खिले हुए हैं, ये फूल कितनी खुशबू दे रहे हैं, क्योंकि उस फूलों के अंदर विशेषता भी है और कुछ कुछ थोड़ी सी आसपास मुरझाइश भी है। इसी तरह जितने लोगों के साथ हम रहते हैं उनके पास विशेषता भी है और कुछ कुछ कमज़ोरी भी है, लेकिन हम उनकी विशेषता को कई बार नहीं सोचते, लेकिन कमज़ोरी का हम बहुत चिंतन भी करते, वर्णन भी करते हैं। चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, और जब दूसरा वर्णन करता है तो हम उसको सुनते भी हैं। किस किस के पास ये आदत है सुनने की? हाँ उसने ऐसा किया, हाँ 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 करो करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं कोई अगर किसी की कमज़ोरी सुना रहा है और अगर हमने ऐसे ऐसे भी किया ना सुनते हुए, तो हम उस कर्म का हिस्सेदार बन गए हैं, क्योंकि हमने उस वायुमंडल में उसकी कमज़ोरी को फैला दिया। और जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे उस तक वो कमज़ोरी के वाइब्रेशन जाकर उसकी कमज़ोरी और पक्की करा दी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? परिस्थिति के लिए हमने क्या कहा था? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। व्यक्ति के लिए हमें क्या कहना है? हर एक ध्यान से सुनेगा। उनके पास वो कमज़ोरी है, वो संस्कार है, हमें उसका वर्णन नहीं करना है। उससे हम दूषित होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है और उनका वो संस्कार और बढ़ता है, उनकी शक्ति घटती जाती है। हम सिर्फ एक ही दुआ देंगे। परमात्मा कहते हैं सामने वाला कैसा भी हो, वो आपकी इंसल्ट करे, अपमान करे, गुस्सा करे, आप देने वाली आत्मा, आप दिव्य आत्मा, आप स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, आप हर एक को शुभ भावना और दुआएं देते जाओ। अब क्या दुआएं देनी है? कौन रेडी है उनको दुआएं देने के लिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। जैसे कोई बीमार होता है हम उसको दुआ देते हैं ना, दुआ देते हैं ना। कोई बीमार हो शरीर से तो हम उसको दुआ देते हैं। कोई संस्कारों में कमज़ोरी है तो उसके लिए भी दुआ देनी है। तो सहज तरीका अब ये सीखते जाना है। दोनों हाथ आगे रखें एक बार। यहाँ पर आप उनका संस्कार रखेंगे, यहाँ पर आप दुआ रखेंगे। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो हम दुआ करेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। चलो याद करो किसी को नाम से, जिसको आप जानते हो जो गुस्सा करते हैं और जिनके बारे में हम कई बार चिंतन और वर्णन करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करता है। हमें गुस्से वाला गाना नहीं गाना। गुस्से का गाना गाएंगे तो हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा। क्या दुआ देंगे? ये शांत स्वरूप आत्मा। आप नाम से करना वो दुआ, उनका नाम लो और कहो ये शांत स्वरूप आत्मा है। कोई निंदा बात करता है, अपशब्द बहुत बोलता है, अपमान करता है लोगों का,
उनको हम दुआ देंगे। ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में प्यार की कमी है। जो गुस्सा ज़्यादा करता है उस आत्मा के शांति की कमी है। किसी को डर बहुत लगता है, निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूज थोड़े से मूंझ जाते हैं, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे। ये शक्तिशाली आत्मा है। आसान। कोई सब कुछ होता है लेकिन खुश नहीं होता है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। ये सुख स्वरूप आत्मा है। जिस चीज़ की सामने वाले के अंदर कमी है, हमें वो दुआ करनी है कि वो ये है। हाथ उठाओ। आसान। किस किस को क्लियर हो गया कैसे करना है? आसान। और कभी कुछ नहीं पता चले ना क्या दुआ देनी है उनको, लेकिन उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, तो परमात्मा कहते सिर्फ इतना सा कहो, वो बहुत अच्छे हैं। ये बोल सकते? 3 शब्द बोलो, बोलिए। कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा कमज़ोरी होगी उनके लिए कहना वो बहुत 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 अच्छे हैं। और अगर कोई मेरे साथ बहुत 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 गलत कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे वो तो बहुत 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 इतने बहुत इतने बहुत इतने बहुत बहुत अच्छे हैं। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास न आए, हम अपनी सकारात्मकता से उनको भी परिवर्तन कर दें, तो वहाँ की ऊर्जा ना आए, हमारे से वो ऊर्जा जाकर उनको भी बदल दे। और इसको सहज करने का तरीका एक और, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से उनको करें। हाथ लेके ऐसे, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से वो दुआ बनकर उनको। प्यार के सागर की शक्ति मेरे पास, उधर से वो प्रेम स्वरूप आत्मा है। शांति के सागर की शक्ति मेरे पास, वहाँ से वो तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। सुख के सागर की शक्ति मेरे पास, सुख स्वरूप आत्मा हो। सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे पास, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कल्याणकारी है वो भगवान, क्षमा का सागर है वो दुख हरता सुख करता है। हम उसके बच्चे हैं, वो दुख हरता सुख करता है, हम बच्चे भी दुख हरता सुख करता वाली आत्मा है। तो सामने वाली आत्मा दुखी है, हमें उसको परिवर्तन करना है। कोई चिंता बहुत करता है, बोलना आप निश्चिंत आत्मा हो। कोई दुखी रहता है, बोलो आप सुख स्वरूप आत्मा हो। और कुछ नहीं तो क्या, आप बहुत अच्छे हो। सहज। हाथ उठा लो। सहज, आसान। फिर 1 मिनट आंख बंद करो, घर जाओ, परिवार को देखो और एक एक दुआ अभी फिक्स कर दो। किसके पास कौन सा संस्कार है और मुझे उनको शक्तिशाली बनाने के लिए उनको कौन सी दुआ देनी है। हर एक को ध्यान से देख लेना अपने परिवार में। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए कभी कभी कोई कमज़ोर संस्कार, उस संस्कार को परिवर्तन करने का ज्ञान नहीं देना है सारा दिन। उस संस्कार को परिवर्तन करने की उनको दुआएं देनी है, शक्ति देनी है। सबको पता है क्या सही है नहीं है, लेकिन करने की शक्ति होनी चाहिए सबके पास। तो उनको देखो और उनके लिए एक दुआ फिक्स कर दो। अभी हर एक के लिए एक गाना बना लो। ये बोलते भी रहना उनके बारे में और सोचते ज़रूर रहना। अब एक चीज़ और जो भगवान हमें सिखाते हैं, परमात्मा जो बहुत काम करती है दुआ से रिलेटेड, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ से वो ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, गलत कुछ बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप यहाँ से सिर्फ एक ही संकल्प भेजो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। करो 1 मिनट। यहाँ से वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो उससे क्या होता है, तो परमात्मा ने 3 कदम सिखाए कैसे करने। तो परमात्मा ने कहा आप सिर्फ कहते रहो आप बहुत अच्छे हैं, और कहते कहते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, उंगली रखो, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। कहते कहते पहले कौन अच्छा बन जाएगा, हम। अच्छा मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और जब वो वाली ऊर्जा उनके पास जाएगी
तो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहला क्या था, अगर परिस्थिति आई ये मेरे कल्याण के लिए है, और अगर व्यक्ति कुछ उस तरह से व्यवहार करे ये बहुत अच्छे हैं और उनको दुआ देनी है। जिस चीज़ की उनके अंदर कमी है उसको वो दुआ देनी है। ये 3 चीज़ें करने से भी हम अपने घर से क्या हटा रहे हैं, शिकायत, चिंता, निंदा और डर। ये 3 चीज़ें भी अगर हम अपने घर से हटाते हैं आज, फिर धीरे धीरे हम और चीज़ें हटाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें भी अगर आज हम अपने घर से हटाते हैं, हमारा घर क्या बनने लग जाएगा, स्वर्ग। ऊर्जा क्या होने लग जाएगी, ऊपर। वायुमंडल क्या होने लग जाएगा, ऊपर। और घर के परिवार के सदस्यों के अंदर संतुष्टता का संस्कार आना शुरू हो जाएगा। संतुष्टता बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए कभी भी कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, एक जना भी चुप हो जाए, झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। एक जना थोड़ा सा झुक जाए, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक और चीज़ हमको आज ज़रूर करनी है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, पुरानी बातों को बिंदी लगाना। रोज़ रोज़ की सफाई तो करनी है, लेकिन कुछ कचरा तो बहुत पुराना भी तो पड़ा हुआ है ना। किस किस के पास पुरानी कोई बात पड़ी हुई है मन चित्त के ऊपर, हाथ उठाओ। पुरानी, एकदम पुरानी। पुरानी मतलब जो कल हुई वो भी पुरानी तो हो गई ना, वो तो पुरानी हो गई। तो फिर से एक बार सीधा होके बैठे, उनको सामने लेकर आए, क्षमा करते हैं उनको आज, क्योंकि उनको क्षमा करने से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारे मन चित्त की सफाई होती है। देखिए उनको सामने, जो उन्होंने किया वो भले हमें सही न लगे, लेकिन आज हमें बीती बात को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मेरे मन के ऊपर एक घाव की तरह होता है, और घाव अगर ज़्यादा समय रह जाए तो वो घाव आत्मा की शक्ति को बहुत घटाता है। तो उनको देखते हुए कहिए, बीती सो बीती, मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अगर हमारे से कोई बात हुई हो तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज से एक नया रिश्ता प्यार और सम्मान से, बस हर रोज़ थोड़े दिन ये दोहराना है। जैसे दाग को मल मल कर मिटाना पड़ता है ना, उस पर मलो 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 मलो, कपड़ा रगड़ो 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 रगड़ो, तो वो मिट जाता है धीरे धीरे। वो पहले दिन में नहीं मिटते हैं कुछ दाग, लेकिन उस पर रोज़ वो कपड़ा लगाना है, रोज़ वो साबुन लगाना है। करते 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 वो फीका होते 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 वो ठीक ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह पुरानी बातें जो पकड़ के रखी हैं वो एक बार करने से नहीं ख़त्म होगी, लेकिन हर रोज़। और सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले का। रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को चेक ज़रूर करना है, और सारा दिन में अगर किसी के साथ भी कुछ बात हुई हो उनको क्षमा करें, उनसे क्षमा मांगे। रात को सोने से पहले क्षमा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सोने से पहले क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, तो नींद में वो घाव बहुत गहरा चला जाता है, बहुत गहरा चला जाता है। जैसे हम बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं, दृश्य देखो अपने घर में, बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहे हैं और चाय गिरी चद्दर पर, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हम वहाँ बैठकर उसको धोते नहीं हैं, हम तुरंत उस चद्दर को पहले ऐसे उठाते हैं, ताकि नीचे जो गद्दा है उसके अंदर चाय नहीं जानी चाहिए। चद्दर को धोना आसान है,
गद्दे में चाय चली गई तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। इसी तरह सारा दिन में जो बातें होती हैं वो यहाँ होती हैं, वो चद्दर है मन की स्थिति। लेकिन रात को जब हम सोने जाते हैं वो बातें गहरी अंदर चली जाती हैं और वो जैसे कि उस गद्दे के अंदर चली गई। तो इसीलिए रोज़ रात को सोने से पहले उसको चद्दर के लेवल से ही साफ़ कर देना है ताकि वो गद्दे में न जाए। हमें पुरानी बातें अभी क्यों याद हैं? क्योंकि हम रात को सोते समय भी वो घाव को लेकर सो गए थे अंदर। सुबह भी उठे थे तो दर्द में उठे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए सोने से पहले क्या करेंगे? क्षमा, रोज़ रोज़ का। आज जो हुआ उसके लिए क्षमा, उसने ये किया क्षमा, मैंने कुछ किया क्षमा मांग लिया। और पुरानी बात के लिए रोज़ दोहराएंगे, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। रोज़ कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, थोड़े दिन में फीका होगा, थोड़े दिन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म किया तो वो दाग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आखिरी चीज़ जो हमें करनी है अपने घर के वायुमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह उठकर कुछ समय, कुछ क्षण सही परमात्मा की याद में बैठना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, विधि से करते हैं। लेकिन कई बार विधि करते हुए भी मन इधर उधर चला जाता है। किस किस का मन कभी कभी इधर उधर चला जाता है भगवान को याद करते समय? हाँ, तो क्या है, ये आत्मा रूपी बैटरी है, इसको परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करना है, तभी तो ये बैटरी चार्ज होगी। तो हम बैठे याद करने, लेकिन ये मन इधर उधर चला गया। जैसे फ़ोन को जोड़ा है चार्जिंग के लिए, लेकिन थोड़ा लूज़ है, तो घंटे के बाद भी आएंगे तो वो चार्ज नहीं हुआ होगा फ़ोन। हम रोज़ भगवान को याद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि शांति के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और चिंताएं बढ़ती जा रहे हैं? खुशी के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और दुख बढ़ता जा रहा है? ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि कनेक्शन थोड़ा ढीला है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसलिए एक सौगात हमने अपने आप को आज देनी है। तैयार अपने आप को गिफ्ट देने के लिए? एक आज सौगात हमने अपने आप को देनी है। और परमात्मा ने तो खुद आपके लिए एक सौगात भेजी है, विशेष। माउंट आबू जो राजस्थान में है, जो हमारा मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, बहुत 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 बड़ा स्थान है। पूरे विश्व से, देश से नहीं, विश्व से, हर देश से हज़ारों लोग उस मुख्यालय में रोज़ आए हुए हैं। इतनी सेवाएं वहाँ चल रही हैं। लेकिन उन सब सेवाओं के बीच से परमात्मा खुद आपके लिए अपने एक फरिश्ते को भेज रहा है, आपको राजयोग सिखाने के लिए। तो परमात्मा हम सब के लिए अदिति बहन को कल से राजयोग सिखाने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, वो भी मुख्यालय से। ये छोटी बात नहीं है। आपको लगेगा ये तो छोटी सी बात है, बहन आ रही है, लेकिन वहाँ से किसी को भेजना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्थान होने के कारण बहुत हर एक की अपनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। जैसे हमारा एक छोटा सा घर हो, उसमें कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं। हम 6 दिन कहीं चले जाएं तो हमारा घर ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। तो अपने भाग्य का शुक्रिया करें और परमात्मा का शुक्रिया करें कि वो खास हमें सिखाने के लिए, हमें अपना परिचय देने के लिए, हमें राजयोग की विधि सिखाने के लिए और हमें ये सिखाने के लिए कि कैसे हमें उससे, वो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर उस शक्ति को अपने अंदर भरकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। उसके लिए भगवान अपना फरिश्ता हमारे यहाँ भेज रहा है। तो हम राजयोग ज़रूर 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 सीखेंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन ये पक्का करता है आज? ज़रूर 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 सीखेंगे। आप सबको ये वाला पैम्फलेट मिला? ये चेक करो, सबको पैम्फलेट मिला? मिला नहीं मिला?
नहीं मिला? नहीं मिलेगा तो जाते समय लेकर जाना। अब जिसके पास है वो एक बार पीछे देखें। कल से, कल 5 तारीख है, 5 तारीख से 10 तारीख तक ये राजयोग शिविर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर सिखाया जाएगा। किस किस को पता है कि आपके शहर में सेवा केंद्र कहाँ पर है? वो हाथ उठाओ। किस किस को पता है? ओ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबको पता है सेवा केंद्र कहाँ है। कौन कौन अंदर कभी नहीं आए? ओ बहुत सारे अंदर अभी तक कभी नहीं आए, अब आएंगे। तो वहाँ पर कल से 5 तारीख से 10 तारीख तक 2 समय रखे हैं। ध्यान से सुन लेना, समय 2 समय रखे हैं। आपको दोनों में से कोई एक समय पर आना है। 1 घंटे के लिए एक समय पर आना है। वो 2 समय हैं, सुबह 8 से 9 और दूसरा समय है शाम को 6 से 7। रिपीट करें, दोहराएंगे सभी। सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। किस किस को सुबह 8 से 9 ठीक लगता है समय? वो हाथ उठाएं। सुबह 8 से 9, बहुत अच्छा। और वो बिल्कुल समय पर, पूरे 8 बजे शुरू होगा, पूरे 9 बजे ख़त्म। आप 9 बजे अपने काम कारोबार पर जाएंगे। किस किस को शाम को 6 से 7 का समय ठीक लगता है? वो कौन कौन नहीं आने वाला है? वो हाथ उठाओ। हाँ, हम सब आएंगे। ऐसा हमारा अपना भाग्य वंचित नहीं करेंगे। ये राजयोग ज़रूर सीखना है। राजयोग अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, खुद पर राज्य करना, मन पर राज्य करना, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो कल से सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। आज सारा दिन क्या करेंगे? सबको शुक्रिया करेंगे, हर परिस्थिति को कल्याणकारी होने की दुआ देंगे और हर आत्मा को दुआ देंगे कि आप बहुत 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 अच्छे हैं। और फिर परमात्मा को याद करने की विधि आज से करना शुरू करेंगे। कल से उस विधि को गहराई से सीखेंगे। सीधा होकर बैठें 1 मिनट के लिए। आज पूरा दिन हम एक प्रयोग करेंगे। जैसे ये कपड़ा सफ़ेद होता है, हम सुबह पहनते हैं तो हम ध्यान रखते हैं सारा दिन ये सफ़ेद रहे, इस पर दाग नहीं लगेगा। उसी तरह उंगली रखो। कहाँ रखते हैं उंगली? हाँ, इधर। ये सफ़ेद है। सफ़ेद मतलब शुद्ध है, आत्मा पवित्र है। आज पूरा दिन मुझे बस ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सारा दिन ऐसे ही स्वच्छ सफ़ेद, कोई दाग नहीं लगेगा। और अगर लगा तो 1 सेकंड में रुक कर उसको साफ करना। अगर मेरे मन ने कहा ऐसे क्यों करते हैं ये, फटाफट से रुकना और कहना वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है। अगर मेरे मन ने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोग कल्याणकारी है। और करते करते थोड़ी देर में दाग लगेगा ही नहीं और हम सदा खुश रहते हुए सिर्फ घर को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। सिर्फ अपने संस्कार परिवर्तन करने से, सिर्फ अपने संस्कार परिवर्तन करने से। सृष्टि घोर कलयुग का समय चल रहा है। आपको लगता है घोर कलयुग चल रहा है? किसको मानता है घोर कलयुग चल? दुख, दर्द, अशांति चारों तरफ, बाकी जो हालात हैं वो अलग। तो ऐसे समय पर परमात्मा का वायदा है ना कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊँगा। तो अपने वायदे अनुसार निराकार परमात्मा शिव, निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम बहुत प्यार से, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं तो हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें ये ज्ञान देते हैं, योग की विधि सिखाते हैं। और फिर हम बच्चे जो उनसे योग लगाते हैं वो फिर उनके समान, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे किसके समान होना चाहिए? माता पिता के समान होना चाहिए। तो परमात्मा के बच्चे किसके समान होने चाहिए? उंगली रखो। परमात्मा के बच्चे किसके समान? इधर नहीं, किसके समान होने चाहिए? परमात्मा के बच्चे किसके समान होने चाहिए? किधर उंगली रखिए? उसके समान। वो जैसा है वैसा हमको बनना है। तो कल से हम विधि सीखेंगे
कि उसके समान बनने के लिए क्या करना है, उससे वो शक्ति कैसे भरनी है। और इतनी आपको एक अनुभूति होगी कि परमात्मा के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता बन जाएगा। आपके मन में जो प्रश्न होगा आप उससे पूछ सकेंगे, आपके मन में जो बात होगी आप उससे कर सकेंगे, आपके घर में कोई समस्या होगी आप उससे पूछेंगे और आपको उत्तर मिलना लग जाएगा, वो उत्तर देगा। ये रिश्ता जोड़ना है, तो उसको कहते हैं राजयोग। अब ध्यान यहाँ लेकर आए सीधा प्रकृति के बीच, चमकते हुए सितारे को देखते हुए मैं स्वर्णिम भारत लाने वाली सत्युगी सृष्टि बनाने वाली मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सबको देने वाली, सबको दुआएं देने वाली, सारा दिन दुआएं कमाने वाली मैं सत्युगी आत्मा हूँ। हर क्षण शुक्रिया शुक्रिया करने वाली, हर परिस्थिति को कल्याणकारी बनाने वाली, हर आत्मा को दुआओं की शक्ति दे परिवर्तन करने वाली, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान, बिल्कुल उनके जैसे विश्व का कल्याण करने वाली, एक क्षण में बातों को खत्म कर क्षमा करने वाली, विघ्नों का विनाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा, दुख को खत्म कर सुख देने वाली दुख हरता सुख करता आत्मा मैं परमात्मा का बच्चा, उनकी संतान, उनके समान, इस विश्व के लिए उनका फरिश्ता, सत्युगी दुनिया बनाने वाला फरिश्ता हो। आज सारा दिन बहुत काम करने हैं, बहुत लोगों से मिलना है, सब कुछ करते हुए स्मृति मैं आत्मा पवित्र स्वच्छ रहेगी सारा दिन। और आज मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ अपने साथ कि अगले 5 दिन के लिए 1 घंटा, 5 दिन के लिए 1 घंटा निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का तरीका सीखने के लिए, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए, अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए, अपने काम कारोबार में भरपूरता और तरक्की लाने के लिए, अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि को बदलने के लिए, अपने कर्मों से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं अगले 5 दिन के लिए 1 घंटा अपने लिए रखती हूँ। परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया। अब हम बिल्कुल जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में खड़े होंगे। शरीर हिलेगा लेकिन मन एक रस। 1 सेकेंड हाथ उठाएं जो जो घर तक मौन में जा सकते हैं। मौन, यहाँ से जो बस इसी स्थिति में उठेंगे और घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल मौन में।
अपनी ऊर्जा, अपने वाइब्रेशन पूरे शहर को फैलाते हुए, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, अपने कर्मों स्वभाव को चेक करते हुए, परिवर्तन क्या करना है वो देखते हुए सभी चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल फरिश्तों की तरह चलेंगे, मौन में चलेंगे। घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने से पहले 1 मिनट रुकेंगे, परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, याद करेंगे, उनकी याद की शक्ति अपने भोजन में डालेंगे, फिर ग्रहण करेंगे सत्युगी आत्मा। सभी चलते जाएंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे सभी। सेवाधारी चाहिए 2-3, वहाँ खड़े रहो। वो किसी को वो स्टेप दिख नहीं रहा इसलिए गिर रहे हैं। वो स्टेप उधर ही खड़े रहो, इशारा करने के लिए। ध्यान रखो लोगों का। 2-3 लोग पूरे रास्ते उस पर खड़े रहो। स्कूल ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह। कुछ नहीं करना, लाइन नहीं बनानी, कुछ भी नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ ध्यान रखना है उनका, करना कुछ नहीं। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। भाई सब कुछ नहीं करना बच्चों। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु। सभी कल आएंगे शिविर करने राजू।